तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी की पूरी कहानी में बताने वाले इस वीडियो में। जैसे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर कौन कौन से लीड रोल में एक्टर में काम किए हैं, ये मूवी कब रिलीज हुई थी, सारा कुछ मैं बताने वाला इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर बात करते हैं भूल भुलैया 2007 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने और निर्माण भूषण कुमार व किशन कुमार ने किया है। इस फिल्म में साइनी आहूजा, अक्षय कुमार, विद्या बालन और अमीषा पटेल मुख्य किरदार में काम किए हैं। इस फिल्म को 12 अक्टूबर 2007 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। और इस मूवी की लागत की अगर बात करें तो यह मूवी 30 करोड़ में यह मूवी बनी थी। और इस मूवी की कमाई की बात करें तो इस मूवी की कमाई 85 करोड़ टोटल हुई थी। 2022 में फिल्म सीक्वल भूल भुलैया 2 को रिलीज किया गया, जिसका पिछली फिल्म की कहानी से कोई संबंध नहीं है। भूल भुलैया 2 भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अब बात करते हैं फिल्म भूल भुलैया की कहानी के बारे में। तो सिद्धार्थ चतुर्वेदी यानी साइनी आहूजा की कई सालों के बाद अमेरिका से वापस लौटता है। उसके आने की खबर से अभी सभी खुश हो जाते हैं। उसकी शादी पहले से ही राधानी के अमीषा पटेल से तय हो चुकी थी और इस कारण वो भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब सिद्धार्थ आता है तो परिवार वालों को पता चलता है कि उसकी शादी अवनी यानी विद्या बालन से हो चुकी है। इस खबर से राधा का दिल टूट जाता है। वो परिवार वाले भी दुखी हो जाते हैं। अवनी और सिद्धार्थ वहाँ एक महल में रहने का फैसला करते हैं, पर परिवार वाले उसके इस फैसले का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें वो भूतिया महल लगता है। लेकिन सिद्धार्थ इन बातों को नहीं मानता और उसकी उस महल को सुरक्षा हो, इस कारण पूरा परिवार उस महल में रहने चले जाते हैं। अवनी को अपने महल में एक ताला लगाकर कमरा दिखता है। वो उसकी चाबी बनवाने को किसी से कहती है। चाबी मिलते ही वो दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। वहाँ उसे मंजूलिका का सामान आदि दिखता है। लेकिन जब वो वापस आती है तो परिवार वाले उसे कहते हैं कि उसने दरवाज़ा खोलकर गलत किया है। उसके दरवाज़ा खोलने से शैतानी आत्मा अब उन सब को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद से अचानक महल में कई अजीब घटनाएं होने लगती है। सिद्धार्थ को लगता है कि राधा मानसिक रूप से ठीक नहीं है और वो अमेरिका में अपने दोस्त आदित्य यानी कि अक्षय कुमार को फ़ोन कर बुला लेता है। जब घर वालों को पता चलता है कि आदित्य दिमाग का डॉक्टर है और राधा को ठीक करने के लिए सिद्धार्थ ने बुलाया है, तो वो लोग उसे कहते हैं कि राधा बीमार नहीं है। एक दिन अचानक आदित्य को दिखता है कि रसोई घर में गैस स्टोव के आसपास और चाय के बर्तन में जहर छिड़का हुआ था और पास में ही जहर की बोतल भी थी। उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ उस चाय को पीने वाला है और वो दौड़कर उसके चाय के कप को गिरा देता है और चाय बनाने वाले के ऊपर जहर देने का आरोप लगता है। उसे पता चलता है कि चाय और किसी और ने नहीं बल्कि राधा ने ही बनाया है। वो उसे मानसिक रोगी बताकर कमरे में बंद कर देता है। नंदिनी और शरद के शादी के दिन शरद के कपड़े पर अवनी खाना गिरा देती है और उसे साफ करने के बहाने से उसे दूर ले जाती है। अवनी के कहीं ना दिखने के कारण सिद्धार्थ और आदित्य उसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें अवनी और शरद दिख जाते हैं। सिद्धार्थ को लगता है कि अरद शरद उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और उसे मारने लगता है। आदित्य उसे रोकता है और अवनी को उसके कमरे में ले जाने बोलता है। सिद्धार्थ अपना गुस्सा शरद पर निकालने ही वाला होता है कि आदित्य उसे समझाता है कि अवनी को दोहरे व्यक्तित्व वाली बीमारी है। वो उसे बताता है कि वो अवनी के घर गया था। वहाँ उसे पता चला कि उसे कहानियों का बचपन से ही बहुत शौक था। उसे दीदी दादी उसे हर दिन कहानी सुनाती थी, पर उनके मरने के बाद वो अपने पिता के साथ अमेरिका चले गई। पर उसकी दादी के जाने के से उसके मन में बहुत बड़ा आघात हुआ था। जब अवनी इस महल में आई तो उसने मंजूलिका के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि किस प्रकार राजा विभूति नारायण को एक नाचने वाली मंजूलिका से प्यार हो जाता है, लेकिन मंजूलिका अपने साथ नाचने वाले शशिधर से प्यार करती है। जब राजा को उन दोनों के प्यार में के बारे में पता चलता है तो दुर्गाष्टमी के दिन वो शशिधर को मंजूलिका के सामने ही मार देता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। राजा से शादी करने से पहले ही वो फांसी में लटक कर अपनी जान दे देती है और ये भी वादा करती है कि वो महल में किसी भी राजा को नहीं छोड़ेगी।
इस कहानी को जानकर अवनी अपने आप को मंजुलिका समझने लगी है और सिद्धार्थ को राजा विभूति मानकर मारने का प्रयास कर रही है। उसे लगता है कि शरद ही उसका शशिधर है। इस कारण उसने नंदिनी को और शरद की शादी तोड़ने के लिए शरद को बाहर बुलाया था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि शरद उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। सिद्धार्थ उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता है और उसे भरोसा हो, इस कारण वो सिद्धार्थ को बोलता है कि वो अवनी से उकसाने की कोशिश करे। जब सिद्धार्थ अवनी को उकसाता है तो वो मंजुलिका की तरह बोलने लगती है, जिससे सिद्धार्थ डर जाता है। उसके चिल्लाकर अवनी कहते हैं ही वो सामान्य हो जाती है। वो सिद्धार्थ को अवनी को ठीक करने का तरीका बताता है। दुर्गाष्टमी के दिन वो किसी तरह अवनी के मंजुलिका बनने के बाद उससे वादा ले लेता है कि अगर वो राजा को मार देगी तो अवनी को शरीर हमेशा के लिए छोड़ देगी और अवनी मंजुलिका बनी है। वो वादा कर लेती है। आदित्य ये दिखाता है कि उसने सिद्धार्थ को मार दिया है और उसके मौत के बाद अवनी के मन में बसी मंजुलिका हमेशा के लिए चले जाती है। अवनी की पूरी तरह ठीक होने के बाद आदित्य राधा से कहता है कि यदि उसके साथ शादी करने में रुचि है तो वो अपने माता पिता को शादी की बात करने के लिए ले आएगा। ये बात सुनकर राधा खुश हो जाती है और उसकी खुशी को देखकर आदित्य उसका जवाब समझ लेता है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी यही है। तो आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।